बीजेपी सिख कौम का गद्दार किसान का गद्दार पार्टी का कार्यक्रम ये जुलूस के यही इस आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत है, आपका जो एकता है। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। खट्टर सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। खट्टर सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारा भाईचारा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसानों की एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाजपा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तीनों कानून रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। तीनों कानून रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। पार्टी का कार्यक्रम था, लेकिन बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। खट्टर सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। खट्टर सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारा भाईचारा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसानों की एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाजपा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तीनों कानून रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। तीनों कानून रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। पार्टी का कार्यक्रम था, लेकिन क्या शब्द में वो भी नजर रखे करो, हर आदमी की जिम्मेवारी बना। गड़बड़ नया आदमी करा भुगत हमारे जोड़ से किसान लीडर आगू हमारे बड़े हैं, सीनियर हैं, उन्हें जवाबदेही देनी पड़ा। तो इसी तरह अपनी एकता बनाकर रखो। वो दिन दूर नहीं है जिस दिन दुकान बंद कर दे। हर आदमी समझ गया, किसी ने समझाने की जरूरत नहीं है। ये प्रोग्राम कैंसिल हो गया, आप हल्के के किसान जोड़ लेके सभी बधाई के पात्र हैं। किसान एकता, मोदी सरकार, खट्टर सरकार, जय जवान, जय जवान। छत्ती बिरादरी भाईचारा, छत्ती बिरादरी भाईचारा, किसान एकता, धन्यवाद। नमस्कार, ये तस्वीरें देख सकते हैं। जो विभाग हैं वो बिक चुके होते, जो पहले बिक चुके थे आंदोलन से पहले, चाहे वो रेलवे हो, चाहे LIC हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का है प्राइवेटाइजेशन में आ गया है, तो उसके जो पोल खोली है इन पाखंडियों के खिलाफ, इन संघियों के खिलाफ, आज देश को बचाने का काम सबसे ज्यादा इस आंदोलन को जाता है। तो इस देश को बेचने के लिए मजबूर कर दिया, नहीं तो आज कुछ नहीं बचे था। तो उधर भी बात रखेंगे। तो इसी प्रकार मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ एक जयकारे के साथ। किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता, इनकलाब। जय साथियों। उस गुरजंट सिंह ने बड़ा संघर्ष किया सी। जोशपाल सिंह बिल उप प्रधान युवा करनाल ਉਹ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਰਿੰਦਰ ਚੀਮਾ ਡਾਚਰ ਪਿੰਡ ਤੋਂ आशीर्वाद पैलेस है यहाँ साथ ही, वहाँ पर इन्होंने प्रोग्राम रखा था। ये प्रोग्राम जिस दिन हमारा भारत बंद था उस दिन पता लगा लोगों को, तो यहाँ से उस दिन चक्का जाम था जुंडला से यहाँ पे, इन्होंने यहीं पर चेतावनी दे दी थी। उसके बाद वीडियो डालकर भी इनको चेतावनी दे दी थी भाई विरोध करने के लिए किसान आएंगे पूरे करनाल से। उसी डर से और विरोध को देखते हुए भाजपा ने ये प्रोग्राम कैंसिल किया है। और उसके बाद ये भी पता लगा कोई लोकेशन बदलेंगे, किसान फिर भी भारी संख्या में पहुँचे हैं, तो यहाँ से अब प्रोग्राम इनका कैंसिल है। और करनाल में कहीं पर भी जहाँ पर भी ये प्रोग्राम रखेंगे इनका हम इसी प्रकार विरोध करेंगे। और जब तक हमारा आंदोलन चल रहा है, जब तक हम अपनी मांगें नहीं मनवा लेते,
तब तक इनका बीजेपी का विरोध, इनके नेताओं का विरोध ऐसे ही जारी रहेगा, पूरे करनाल में जारी रहेगा। और आज भी ये किसानों की बड़ी जीत हुई है, ये सभी किसानों को इसका क्रेडिट जाता है, पूरे जिले के किसानों को। हालांकि बीजेपी नेताओं से हमारी बात हुई, उनका पूरी इन्होंने क्या करनी होती है, इनको तो कहीं बुला लो, ये तो वहीं आ जाएंगे। क्या तैयारी होती है, ये तो डर से नहीं आए, सबको पता है। वो पैलेस वाला भी हाथ खड़े करके उसने भी कह दिया मैं पैलेस नहीं खोलूंगा तुम्हारे लिए। और इनको किस तैयारी की जरूरत है, ये तो अपने इतने उदास बैठे, इनको तो कोई बुला ले, ये तो कहीं भी आने को तैयार है। कोई तैयारी, तो ये तो बहानेबाजी है, ये डर किसानों का है। जो करनाल जिले ने अपना पिछला आंदोलन जीता है, उससे करनाल जिले की जो एक आपस में इतना मजबूत आंदोलन बना, मजबूत एकता बनी है, उसी का नतीजा है आज। तो आगे भी जहाँ पर भी इनका प्रोग्राम होगा, इसी प्रकार से मजबूती के साथ विरोध होगा इनका, जब तक हमारा जाना चाह रहे हैं। जी ऐसा ये बीजेपी वालों को स्पष्ट पता है भी यहाँ करनाल के अंदर किसी प्रकार का भी किसान प्रोग्राम नहीं होने देंगे। फिर भी ये बार बार कोई ना कोई प्रोग्राम करने का, क्योंकि जोन सा इन्होंने पहले जो प्रोग्राम किया था, जब लाठीचार्ज हुआ था, वो भी इसी चक्कर में किया था भी किसानों का दम देखने के लिए अभी इनके पास करंट कितना का है। और ये बार बार ये इसीलिए प्रोग्राम करते हैं, ये अनाउंस कर देते हैं हमारा प्रोग्राम है, फिर देखते हैं कितने किसान इकट्ठे होते हैं। बाकी इनके कोई भी जितना मर्जी जोर लगा ले, इनका एक भी प्रोग्राम नहीं होने देंगे करनाल के। तो आज क्या कार्यक्रम था यहाँ पर बीजेपी का? आज इन्होंने प्रोग्राम रखा हुआ है, कोई हर विधानसभा के अंदर रखे हुए हैं प्रोग्राम, इन्होंने अपने कोई नाम लगा रखा हुआ है इन्होंने, तो उस चक्कर में ये प्रोग्राम रख रहे थे। तो हम करनाल के अंदर किसी प्रकार का भी कोई प्रोग्राम नहीं होने देंगे जी। कुछ लोग अभी भी ये कहते हैं कि ये खालिस्तानी कौन है, कब आज तक कहे किसी ने कोई जगह देखी है खालिस्तान कहाँ पे है? ये तो सिर्फ इन्हों के नाम बनाए हुए हैं। ये बिना वजह से किसानों को और खास करके जो सिख कम्युनिटी के किसान हैं उनको बदनाम करने के लिए ये नाम यूज करते हैं। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं। देखिए, जो आज ये प्रोग्राम हुआ है किसानों के दबाव के कारण हुआ, न कि कोई बीजेपी की तैयारी कमी रह गई थी। तैयारी क्या कि उन्होंने कोई साड़ी थोड़ा भरनी थी, साड़ी भरनी थी बीजेपी वाले ने। ये किसानों की जीत है। जो करनाल में हुआ ना, उन्होंने ये सोचा कहीं चुंडला में भी ऐसा कोई प्रकरण दोबारा ना हो जाए और दोबारा फिर किसान कोई ऐसा मोर्चा लगा दे जिससे सरकार डर के ये प्रोग्राम कैंसिल हुआ है। और मैं आपके माध्यम से सभी दुकानदार भाइयों से, उस दिन जो हमारे मजदूर भाई थे अपने दिहाड़ी छोड़ के हमारे साथ बैठे हैं, सभी दुकानदारों ने अपनी स्वेच्छा से, और जो ट्रेनें जा रही थी, ट्रेनों में सभी बच्चों को दूध मिला है, सभी को रोटी मिली है, जिसको घी भी मिला है, लस्सी भी मिली है। जो दिल्ली से आए थे यात्री, उन्होंने कहा है ये किसान आंदोलन बिल्कुल जायज़ है, किसानों की मांगे माननी चाहिए सरकार को। उस दिन जो समर्थन हमें मिला, उससे पहले इतना समर्थन किसान को नहीं मिला। मैं छत्रपाल सिंधड़, जिला उप प्रधान। क्या कार्यक्रम था और किस कारणवश वो कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया? हिमांशु जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी में पूरे प्रदेश के अंदर त्रिदेव सम्मेलन होने जा रहे हैं। वो उनकी जो डेट प्रदेश ने तय की थी, उसके अकॉर्डिंगली वो 29, 30 और 1 अक्टूबर को होने थे, लेकिन वो पोर्टल पे करने ज़रूरी थे। वो हमारे पोर्टल पर अपलोड नहीं हुए थे, क्योंकि पोर्टल पर जब वो अपलोड हो जाते हैं और उसके बाद प्रदेश से कार्यकर्ताओं का आई कार्ड आता है, उसके बाद फिर वो सम्मेलन होने हैं। इसी वजह से उन सम्मेलन को आज पोस्टपोन किया गया है। क्या वो सम्मेलन आगे होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल आगे होगा। अभी 2-4 दिन में ही हो जाएगा। जैसे वो अपलोड हो जाएंगे उसके बाद वो सम्मेलन होगा। किसानों का कहना है कि वो कार्यक्रम हमारे कारण नहीं हुआ, अगर कार्यक्रम होता तो हम काले झंडे दिखाते, विरोध प्रदर्शन करते। देखिए, ऐसा नहीं है। देखिए, किसान नहीं है, बल्कि वो ज़्यादातर उसमें भी क्या है कि कांग्रेसी और वाम दल वगैरह है जो अपना ये विरोध का कार्य करे। किसान तो आजकल अपनी फसलों में बिजी है, फसल की कटाई चल रही है और भारतीय जनता पार्टी के कार्य नियमित चल रहे हैं। शुरू से ही जितने भी कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश की तरफ से आते हैं, जिला में सारे कार्यक्रम वो जिला लेवल पे भी और मंडल लेवल और बूथ लेवल तक होते हैं, और ये कार्यक्रम भी आने वाले समय में होगा लेवल पर, और वो कार्यक्रम रद्द कर दिया जाता है, स्थगित कर दिया जाता है। किसानों का कहना है कि वो हमारी वजह से स्थगित हुआ है, हम उसका कड़े शब्दों में विरोध करने वाले थे, इसलिए बीजेपी के नेता यहाँ नहीं आए। मेरे को अभी आपके आगे ही अध्यक्ष जी ने बताया, मेरी तो जानकारी में नहीं था कि पूरे प्रांत में
आज 29 से लेकर 31 तक त्रिदेव सम्मेलन होने हैं। आज एक समालखा में भी होना है, मैंने वहाँ पर जाना है। तो यहाँ पर क्या परिस्थितियाँ थी ये इन्होंने बताया कि वो पोर्टल पर नहीं चढ़ा। लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर किसान इस बात का दावा कर भी रहे हैं तो आपका ये सवाल उनसे होना चाहिए, उनको पूछना भाई आप अपनी गतिविधियाँ, विरोध प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन जो किसान संगठन कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आप तो अपनी गतिविधि कर रहे हैं। अगर हम अपना पक्ष कृषि कानूनों के हक में अपनी बात रखने के लिए जाते हैं या कार्यकर्ताओं के बीच में पार्टी के कार्यक्रमों को लेके जाते हैं तो आप न्याय की बात करते हो। आप सबसे पहले तो सबसे बड़ा न्याय आप खुद ही कर रहे हो। आप किसी दूसरे पक्ष को उसकी बात सामने नहीं आना देना चाहते। इसका मतलब उनको इस किसान संगठनों को डर है कि उनकी पोल खुलेगी और किसान संगठनों से ज़्यादा जो उसके पीछे पॉलिटिकल पार्टी लगी हुई है उनकी पोल खुलेगी। अपनी पोल खुलने के डर से वो चाहते हैं कि सामने वाला पक्ष ही न रख पाए। तो मैं समझता हूँ झूठ ज़्यादा लंबा नहीं चलता, सच को दबाया नहीं जा सकता। अल्टीमेटली यही जो हमारे सीधे साधे किसान हैं जिनको ये भ्रमित करने का काम कर रहे हैं ये किसान संगठनों की आड़ में राजनीतिक दल, एक दिन आप देखना वही करारा जवाब उनको उन्हीं सीधे साधे जो किसान हैं जब बात समझ में आएगी तो वो ही देंगे उनको। एक आखिरी सवाल